हैं हमारे पास राइटिंग के लिए मतलब डिफरेंट तरह के ऐसे, एक होता है रिपोर्ट राइटिंग और एक होता है ऐसे राइटिंग। तो जब भी करना है रिपोर्ट राइटिंग से पहले ऐसे राइटिंग करना है, क्योंकि ऐसे राइटिंग के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग के मार्क्स कम होते हैं। इसमें लिखने होते हैं एटलीस्ट 250 वर्ड्स एट लीस्ट, ठीक है, और इसमें 150 एट लीस्ट। लेकिन ऊपर पढ़ लेना कि उधर लिखा होगा कि एट लीस्ट कितने लिखने हैं, ठीक है, वो बता देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है ना कि ऐसे में आपको डिफरेंट तरह के ऐसे दिए जाते हैं। ओपिनियनेटेड, आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है, और सजेस्टिव और ओपिनियनेटेड एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट और आर्ग्यूमेंटेटिव थोड़े से एक तरह के होते हैं, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम लोग पहले लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, वो ये इन्होंने दिया होता है, एक तरह की पूरी स्टेटमेंट दी होती है। मतलब जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे एक तरह की पूरी स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है। उसी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, जब वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी होती है उसी स्टेटमेंट को जब हम पैराफ्रेज करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के बाद कम से कम 2 या मैक्सिमम 3, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, बट एटलीस्ट 2 या मैक्सिमम 3 ये हमने लिखनी होती है बॉडी स्टेटमेंट्स। बॉडी, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद एंड आ जाता है कंक्लूजन, सही है, नहीं सॉरी, ओवरव्यू और फिर कंक्लूजन, ठीक है। बॉडी जो है ना वो हम लोग, जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी वो तुम लिखो सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में, ठीक है। फिर उसके बाद, क्योंकि थर्ड को अभी छोड़ो क्योंकि टाइम नहीं होगा इतना, तो ओवरव्यू लिखना है, फिर ओवरव्यू के बाद लिखना है तुमने कंक्लूजन। तो अब हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई हैं, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी, थीसिस स्टेटमेंट 1 पैरा, बॉडी 2 पैरा, ओवरव्यू 1 पैरा और कंक्लूजन 1 पैरा। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट मैंने बता दिया कि ये हमने कहाँ से निकालनी होती है, ये हमने क्वेश्चन जो दिया होता है उसी को रीफ्रेज करना होता है या पैराफ्रेज करना होता है, सही हो गया। अच्छा, बॉडी क्या होती है कि वो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या मांगा गया है उसके बारे में हम बताते हैं कि ये मांगा गया है। फिर चाहे कॉन्ट्रास्ट मांगा गया है, आर्ग्यूमेंटेशन मांगी गई है, सजेशन मांगा गया है, ओपिनियन मांगा गया है वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हम ओवरव्यू देते हैं। ओवरव्यू क्या देते हैं कि जो भी हमने इधर लिखा होता है ना बॉडी में और इधर इसको मिक्स करके, ठीक है, इसको इतना इस पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन हाँ जितना मतलब कि इसको इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं, बॉडी के बारे में ही, लेकिन थोड़ा सा टच दे देते हैं थीसिस स्टेटमेंट का। तो वो उसको हम सारा ओवरव्यू करते हैं कि हमने इन सब चीज़ों में लिखा क्या है, उसका हम ओवरव्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन में ये चीज़ लिखते हैं जो आपका ओपिनियन निकल आया, या जो आपने आर्ग्यूमेंटेशन दी है, ठीक है, वो लिख लेते हैं, या तो आपने जो कॉन्ट्रास्ट दिया उसकी सपोर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, या तो जो आपका सजेशन है उसको लिख लेते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं एक कॉन्ट्रास्ट वाला बताती हूँ। मुझसे उन्होंने पूछा है कि ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा अच्छी है या कन्वेंशनल लर्निंग, ठीक है, कन्वेंशनल लर्निंग ज़्यादा अच्छी है, कौन सी लर्निंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है ऑनलाइन और कन्वेंशनल लर्निंग, या जो भी उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट वो ऊपर स्टेटमेंट दी थी उसको मैंने पैराफ्रेज करके अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉडी में क्या लिखा, बॉडी में मैंने लिखा 2 चीज़ें, ठीक है। अब मैं इसमें 3 पैराग्राफ भी लिख सकती हूँ, सही है। अब एक पैराग्राफ में मैंने लिखा है कन्वेंशनल लर्निंग के बारे में,
ठीक है। कन्वेंशनल लर्निंग की ये प्रोज हैं और ये कॉन्स हैं, ठीक है। अब अच्छा एक आगे भी बताती हूँ, वेट। फिर ऑनलाइन लर्निंग के मैंने लिख दिया कि ऑनलाइन लर्निंग में ये प्रोज हैं और ये कॉन्स हैं, ठीक है। फिर अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑनलाइन लर्निंग के हक़ में हूँ, ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन लर्निंग के हक़ में हूँ ना, तो मैं क्या करूँगी, इसका 1 या 2 प्रो लिख दूँगी, ठीक है, और कॉन्स इसके ज़्यादा लिख दूँगी। जितना ये लिखा हुआ है ना, इससे ज़्यादा उसके कॉन्स लिख दूँगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑनलाइन के हक़ में हूँ तो इसके प्रोज ज़्यादा लिख दूँगी और कॉन्स कम लिख दूँगी, ठीक है। और मैं कह दूँगी कि इस वजह से। फिर आगे मैं ओवरव्यू में लिखूँगी कि हमने डिस्कस क्या किया, ठीक है। ओवरव्यू, इसमें हमने डिस्कस क्या किया इन तीनों उसमें, कि हमने इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए, ठीक है। फिर हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, ठीक है। और उसके बाद मैं एक नतीजे पे निकली हूँ। दिस इज़ वाई मेरा ये ओपिनियन है, इन माई ओपिनियन या इन माई वट एवर, ठीक है, इन माई अंडरस्टैंडिंग जो भी है, ठीक है, ये आई वुड रादर प्रेफर ऑनलाइन ओवर कन्वेंशनल, ठीक है। और फिर उसका बिकॉज कॉन्स ऑफ कन्वेंशनल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने एक और बॉडी ऐड करनी है ना, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि कॉन्स जो है ना, कन्वेंशनल के जो कॉन्स हैं वो इस तरह ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के कॉन्स इस तरह ओवरकम नहीं हो सकते, ठीक है। तो वही चीज़ को फिर कंक्लूजन में मैं एंड में लिख दूँगी कि इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन इज़ बेटर दैन कन्वेंशनल बिकॉज, फिर यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन इज़ the need of future now, need of future now, ठीक है। now with many एडवांटेजेस। फिर मैं थोड़ा सा उसके कौन के बारे में बता दूंगी कि इससे मुझे ये एडवांटेज आ रहा है। और ये हो गया मेरा ऐसे।